students out there who want to learn English. Basically, मैंने अपने वीडियोस में सबसे बेसिक स्टार्ट किया ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। जैसे मैंने सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट किया, राइट? तो लास्टली मैंने सबसे पहले आपको एक पार्ट पढ़ाया था, दैट इज प्रोनाउन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रामर, राइट? दूसरी बात, प्रोनाउन क्या होता है, क्या क्या होता है, कौन कौन से वर्ड हम यूज करते हैं प्रोनाउन में, वो सब मैंने डिटेल में आपको समझाया है। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स बताए थे, जिनमें मैंने सबसे पहले आपको पर्सनल प्रोनाउन का एक्सप्लेनेशन दिया था। मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि हमारी ग्रामर में 3 पर्सन्स होते हैं, राइट? फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आ जाते हैं, सेकंड पर्सन जिसमें सिर्फ और सिर्फ यू आता है, राइट? जबकि थर्ड पर्सन जिसमें ही, शी, इट, दे, ये सब आ जाते हैं, राइट? तो ये सब है हमारे पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर? आफ्टर दैट मैंने आपको समझाया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें हम शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच एंड वन। आई होप यू रिमेंबर ऑल दैट। नेक्स्टली फिर मैंने आपको समझाया इसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसमें हमने वर्ड से ही समझ आता है कि प्रश्न पूछना, यानी किसी चीज के बारे में जानना। क्लियर हुई बात? तो प्रश्न के लिए हमने सारे क्वेश्चन वर्ड्स, हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, बट उनमें से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं, और वो क्यों है और कैसे हैं वो मैंने उस वीडियो में डिटेल में आपको समझाया है। आफ्टर दैट मैंने आपको समझाया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंध, यानी कनेक्शन, रिलेट करना। कहां पर हमने देखा कि वर्ड्स एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये चीज मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाई। फिर अभी लास्टली मैंने वीडियो अपलोड किया है, दैट इज पॉजेसिव प्रोनाउन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पॉजेसिव जिसका मतलब ये होता है किसी चीज पर आपका अधिकार होना, आपकी वो चीज होना, ओनरशिप, राइट? अब ओनरशिप कहाँ कहाँ पर कैसे शो होती है, कहाँ पर हम नाउन, पॉजेसिव नाउन को रिप्लेस करके कौन से ऐसे वर्ड हैं जो पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आए होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप ग्रामर के लिए, क्योंकि इनके एरर्स आपके एग्जाम्स में आते हैं जिन्हें आप क्लियर करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। क्लियर? तो आई होप आपने ये वीडियोस देखे होंगे, और अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर उन्हें देख लें और चेक कर लें कि कैसे इसे पढ़ते हैं और कैसा इसका डिटेल है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर किया है। तो अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको ये प्रोनाउन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और ये जरूर आपके लिए फायदेमंद हो रहे होंगे। तो चलिए फाइनली आज की बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वापस से प्रोनाउन। चैनल पर नए हैं तो उनके लिए मैं फिर से एक बार प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोनाउन एक्चुअली नाउन की हेल्प करने के लिए बना होता है। ये है जिसकी हिंदी वर्जन है सर्वनाम, जिसका मतलब होता है सर्वनाम, यानी जो कुछ भी नाउन हो, व्हाटएवर इज नाउन, वहां पर उसको अगर रिप्लेस करना हो, उसे हम हटाना हो, तो वहां पर जो शब्द भी यूज होता है दैट इज ऑल प्रोनाउन। मैं एक बार इसको बता देती हूँ आपको। Pronoun is a word which is used राइट। तो मैंने अभी आपको समझाया कि एक्चुअली प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो हर शब्द है जो इस नाउन को के स्थान पर रिप्लेस किया जाता है, यानी इसके स्थान पर लगाया जाता है। तो क्लियर हो रही है मेरी बात कि प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है? प्रोनाउन नाउन के शब्दों को हटाने के लिए यूज किया जाता है। सिंपली आप ये याद रखिए कि नाउन की जगह पे जो भी शब्द यूज होता है दैट इज ऑल प्रोनाउन। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ आ गया। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए पढ़ते हैं।
स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसका हिंदी वर्जन मैंने लिख दिया है कर्मकर्ता सर्वनाम, राइट। अब सबसे पहले तो जान लें कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है। रिफ्लेक्ट करना जिस वर्ड से आया है वो है रिफ्लेक्ट करना, राइट। रिफ्लेक्ट करना यानी प्रतिबिंब होना। जब हम कहीं भी लाइट जलाते हैं तो उसकी रोशनी फैल जाती है, राइट। लेकिन जब कभी वो रोशनी पलट कर हम तक आती है, दैट इज अवर रिफ्लेक्शन, राइट। कभी कभी हम पानी में, बहते पानी में अपना चेहरा देख पाते हैं, दैट इज आवर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रही है बात कि जो चीज गई वही वापस आ गई, दैट इज रिफ्लेक्ट, राइट। जिसका टर्म कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेट करता है। अब पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, तो आई होप आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। तो स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है उससे थोड़ा सा इजीली समझ लेते हैं, राइट। ये देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब प्रयोग होता है व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, किसी भी सेम पर्सन के लिए या किसी सेम ऑब्जेक्ट के लिए या किसी सेम थिंग के लिए यूज होता है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स में देख लें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरली जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, राइट, उन सेंटेंसेस में सबसे पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है और जबकि लास्ट वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, राइट। लेकिन जनरली होता क्या है कि ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं, कोई भी सेम नहीं होते। वो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्लियर? यहां लिखा मैंने ही टॉक टू मी। क्या लिखा? ही टॉक टू मी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? ही। क्लियर? ये सब्जेक्ट है, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है? मी। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट भी कोई और है और ऑब्जेक्ट भी कोई और है। दूसरी बात, आई टॉक टू हिम, मैंने थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया है, राइट। आई टॉक टू हिम, मैं उससे बात कर रहा हूं या मैं उससे बात करता हूं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो मेरी बात आप क्लियर हो गई होगी कि कोई भी सेंटेंस में जनरली यही होता है कि सब्जेक्ट अलग होता है और ऑब्जेक्ट कोई और होता है। लेकिन आप ये लास्ट वाला अपना एग्जाम्पल देखें, ही टॉक टू हिम, वो खुद से बात कर रहा है। ही टॉक टू हिम, जब, राइट, ये कंडीशन देख पा रहे हैं, यहां पर आपका सब्जेक्ट सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है। क्लियर हो गई बात? अभी आप फिर से वापस ऊपर जाइए, फिर मैं आपको फिर से समझा देती हूँ इसको देखकर। देखिए, बोल रहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तब होता है जब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एंड द ऑब्जेक्ट यानी कर्म ऑफ द सेंटेंस, किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन, किसी सेम पर्सन या किसी सेम व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो स्टूडेंट्स, हम यहां बनाएंगे ही टॉक टू हिमसेल्फ। क्या देखा हमने? एक नया शब्द। क्या देखा हमने? एक नया शब्द। आप देख पा रहे हैं यहां मैंने सेल्फ लगाया है, देख पा रहे हैं? तो चलिए अब इस सेल्फ की कहानी, स्टोरी पढ़ लेते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखा हमने कि कहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? एक चीज और बताती चलो कि इसकी एंडिंग यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या है। तो आपको बता दूं कि इसकी एंडिंग में हमेशा हमेशा लगा होता है या तो सेल्फ या तो सेल्व्स। क्लियर हो रही है बात? या तो सेल्फ या सेल्स। अब ये क्या कैसे है वो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार क्लियर कर दूं फिर से कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज उस वाक्य में होता है जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ आर सिमिलर, यानी अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी सेम होना चाहिए, और अगर हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ आर सिमिलर, दोनों ही सेम होने चाहिए, तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? और रिफ्लेक्सिव से बने हुए शब्दों में एंडिंग में हमेशा सेल्फ और सेल्व्स आएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो चलिए अब पढ़ते हैं कैसे, कहां। पहले बात कर लेते हैं सेल्फ और सेल्व्स
हम हमेशा से जानते हैं कोई भी शब्द एक साथ नहीं आ सकते, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इनमें भी डिफरेंस होगा। तो देख लेते हैं, बात करते हैं कि सेल्फ और सेल्फ कहाँ पर यूज होता है। तो सेल्फ यहां पर सिंगुलर, सेल्फ का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए होता है। सिंगुलर मैंने आपको प्रोनाउन पार्ट 1 में ही समझाया था कि सिंगुलर क्या होता है, एक वचन, जब हम किसी एक के बारे में बात कर रहे थे। क्लियर होगी बात। तो सेल्फ का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए होगा, जबकि सेल्फ्स आपने देखा है जब आपको बोला जाता है नाइफ का प्लूरल बताइए तो आप नाइफ्स बताते हैं, नाइफ्स नहीं बताते। क्लियर हो रही बात। तो यानी जहां पे LVES हो वो हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है आपको कि हम सेल्फ का यूज कहाँ करेंगे और सेल्व्स का यूज हम कहाँ करेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इनको कैसे यूज करें। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अब बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको पता है कि वापस से हम आ जाते हैं अपनी टेबल पे। जो टेबल है हमारी पर्सन्स की, मैंने आपको पहले डिस्कस किया था इसके बारे में। पर्सन्स कितने होते हैं हमारे, ये रहे हमारे पर्सन्स, राइट, ये हमारे पर्सन्स हैं। क्लियर हो रही है बात। अब ये कौन सा पर्सन है तो हम एक बार फिर से डिस्कस कर ले। ये और ये आई एंड वी इज अ फर्स्ट पर्सन, ये है हमारे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर होता है, जो बात को कह रहा होता है, जो काम कर रहा होता है। क्लियर। तो दे आर द फर्स्ट पर्सन। जबकि सेकेंड पर्सन, यू हमेशा हमारा होता है सेकेंड पर्सन, यू हमेशा हमारा सेकेंड पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर और सेकेंड पर्सन इज द लिसनर, हम जिससे बात कर रहे होते हैं। क्लियर। जबकि ही, शी, इट, दे ये सारे आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में, ये सब हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, यानी जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। क्लियर। फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, यू यानी सेकेंड पर्सन इज द लिसनर और थर्ड पर्सन इज द थर्ड वन whom we are talking about, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इनका यूज देख लें। तो आपको मैं बताऊं कि आई के लिए, इनके लिए, आई के लिए हमेशा हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। क्या यूज करते हैं, माई सेल्फ। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। क्लियर, ये सिंगुलर है। वी कहने को तो फर्स्ट पर्सन है, बट हम इसको एज अ प्लूरल यूज करते हैं, एज अ प्लूरल यूज करते हैं। क्लियर। तो वी का बन जाएगा हमारा आर सेल्स, आर सेल्स। तो क्लियर हो गई ना बात कि हम कहां पर सेल्फ का यूज करें और कहां पर हम सेल्व्स का यूज करें। तो आई के साथ हमेशा माई सेल्फ, जबकि वी के साथ हमेशा आर सेल्स यूज होगा। ओके, चलिए बात करते हैं सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन इज यू। यू का बन जाता है हमारा योरसेल्फ, राइट। लेकिन एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि यू का जो पार्ट है ये दोनों में यूज होता है, ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका बनेगा योरसेल्व्स भी बनता है। अब इसको मैं जब आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन इज ही यानी हिमसेल्फ, राइट। शी यानी हरसेल्फ, दे यानी देमसेल्फ। अब बताइए देमसेल्फ होगा या सेल्फ होगा? ऑफ कोर्स ये देमसेल्व्स होगा। क्यों? क्योंकि दे इज अ प्लूरल फॉर्म, राइट। ये प्लूरल है, इसीलिए दे का यूज हम देमसेल्व्स के रूप में यूज करते हैं, जबकि इट का इटसेल्फ। आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये टेबल क्लियर हो गई आपको। तो चलिए अब इस टेबल के आगे की स्टोरी डिस्कस करते हैं। एक बार और इस टेबल को क्लियरली समझ लें कि फर्स्ट पर्सन में क्या यूज होना है, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, और कहां पर सेल्फ और कहां पर सेल्व्स का यूज। सेल्फ का यूज एक वचन के लिए, जबकि सेल्व्स का यूज बहुवचन यानी प्लूरल के लिए। क्लियर? तो देखिए आप, मैं सिंपली ऐसे लिख दिया है कि सिंगुलर, ये पार्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी यहाँ सारे एक वचन है।
जबकि ये वाला पार्ट जो है ये हमारा प्लूरल यानी बहुवचन के लिए यूज है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला माई सेल्फ। माई सेल्फ यानी फर्स्ट पर्सन। माई सेल्फ किसके लिए यूज हो रहा है? फर्स्ट पर्सन के लिए, जबकि सेकेंड पर्सन के लिए योरसेल्फ। थर्ड पर्सन जिसमें ही, शी, इट आ जाता है। ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हरसेल्फ और इट के लिए इटसेल्फ। ओके, चलिए यहाँ वापस से आ जाते हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिनमें से आवरसेल्व्स जो वी से बना है, जो प्लूरल ही माना जाता है, तो वो फर्स्ट पर्सन होगा लेकिन आवरसेल्व्स होगा। क्लियर? नेक्स्ट योरसेल्फ यानी सेकंड पर्सन यानी कि योरसेल्व्स। थर्ड पर्सन जिसमें दे आता है यानी देमसेल्व्स। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखने से पहले एक बार इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट का एक्शन है यानी जो कुछ भी काम उसने किया है, रिफ्लेक्ट बैक, वापस रिफ्लेक्ट होता है किसको? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी उस वाक्य के सब्जेक्ट को वापस से रिफ्लेक्ट करता है। तो इसको हम हिंदी में समझें। अगर मैं आपको ये सेंटेंस यहां पर बताऊं कि आई हेल्प माई सेल्फ, मैंने खुद की मदद की। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने खुद की मदद की। इन हिंदी जब हम खुद का वर्ड यूज करते हैं, स्वयं के लिए यूज करते हैं, दैट टाइम वी यूज सेल्फ और सेल्स। इज इट क्लियर? एक चीज क्लियर हो गई कि एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सिमिलर होते हैं। दूसरी बात, जो भी एक्शन है वो वापस रिफ्लेक्ट किस पर करता है? आई पर, यानी आई हेल्प माई सेल्फ, मैंने खुद की मदद की। तो ये हेल्प वापस किस पर आ रही है? माई सेल्फ किससे रिलेट कर रहा है? इससे रिलेट कर रहा है। देख पा रहे हैं आप? तो ये रिफ्लेक्शन है, इसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए थोड़े थोड़े एग्जांपल्स चेक कर लें इनके। सेंटेंसेस, I see me in the mirror. I see me in the mirror. मैंने अभी आपको समझाया कि जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, वहां पर हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आप देख पा रहे हैं यहां मैंने लिखा है I see me. I see me यानी मैं खुद को देखता हूं। और मैंने अभी आपको एक वर्ड यूज कराया खुद, जहां पे वर्ड खुद आए या स्वयं आए, वहां पर हम यूज करते हैं अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि यहाँ पर मी है यानी कि फर्स्ट पर्सन है, और मैंने आपको समझाया अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो मी का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। राइट, चलिए इसे लिखकर देख लेते हैं। आई सी माई सेल्फ इन द मिरर। क्लियर है? ओके डन। क्लियर हो गया क्यों हमने माई सेल्फ लगाया? चलिए आते हैं सेकंड पे। वी बेक्ड द केक अस। सिमिलर वही बात। अब यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, लेकिन ये दोनों ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये काम किसने किया है? बेकिंग किसने की है? हमने। राइट, तो इसमें जो एक्शन होगा वो वापस रिफ्लेक्ट होके कहां जाता है? सब्जेक्ट पर। जब ऐसा हो तो हमें इस वर्ड को चेंज कर देना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो वी कैन राइट हियर वी बेक्ड केक वी बेक्ड केक आवरसेल्व्स। आवरसेल्व्स क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये प्लूरल है, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है। राइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यू कैन हेल्प यू। वापस देखिए ये और ये सेम है, दैट्स वाई यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है, और इस काम का रिफ्लेक्शन वापस से यू पर जाता है। यू कैन हेल्प यू, तो यू की जगह हमने क्या लगाना है? यू कैन हेल्प योरसेल्फ। आपको याद है जनरली आपसे अगर कभी कोई पूछ लेता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, याद आ रहा है? अपने बारे में बताइए। राइट, ये वो वाला सेल्फ है। चलिए आते हैं शी यूजुअली टॉक टू हर। वो अक्सर खुद से बात करती है, खुद से। राइट, वर्ड पकड़ लिया। अब इसको यहाँ की यहाँ ये हर को कहाँ किस में चेंज करना है? हर सेल्फ में। राइट, और ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। शी
usually talk to herself. Right? Okay. Now the boy made him coffee. Both are same. लड़के ने खुद के लिए कॉफी बनाई. राइट? वापस से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. The boy made himself coffee. खुद के लिए कॉफी, सॉरी, himself coffee. राइट? ओके. एंड द नेक्स्ट वन, अब आप देख पा रहे हैं लिखा है मैंने द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स जब है बहुत सारे लोग होते हैं वहां पर हम प्रोनाउन दे को यूज करते हैं. राइट? यहाँ पर है द स्टूडेंट्स कैन मॉनिटर देम. जो स्टूडेंट्स है वो खुद को मॉनिटर कर सकते हैं. तो हम वापस से यहाँ पर इस देम की जगह लगाएंगे themselves. द students can monitor themselves. और मैं ये आपको पहले क्लियर कर चुकी हूं कि कहां पर सेल्स लगना है और कहां पर सेल्फ लगना है. क्लियर? चलिए आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जो है द डॉग हर्ट इट. आपको पता है ना इट किसके लिए लगाते हैं? या तो एनिमल्स के लिए या तो नॉन लिविंग थिंग के लिए. क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर बनाएंगे हम द डॉग हर्ट इटसेल्फ. क्या बन गया? इटसेल्फ. आई होप ये सेंटेंसेस देख के आप क्लियर हो गया होगा कहां पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है, कहां पर हमें सेल्फ का यूज करना है, कहां पे सेल्फ्स का यूज करना है. क्लियर हो रही है बात? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही चोट पहुंचा दी. ही लाई हरसेल्फ, सॉरी शी लाई हरसेल्फ, वो खुद से ही झूठ बोलती है. मेरी बात क्लियर हो रही है? जब हम खुद शब्द का प्रयोग करें वहां पर हम सेल्फ या सेल्फ्स का यूज करते हैं. क्लियर है? तो चलिए अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं. स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती चलूं कि मेरे वीडियोस हर फ्राइडे को आपको देखने को मिलेंगे. तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को हर फ्राइडे को वॉच करेंगे. तो चलिए अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करें. आप ये देख पा रहे एक नई हेडिंग है एम्फैटिक प्रोनाउन, जो एक और पार्ट है हमारे प्रोनाउन का. लेकिन इस प्रोनाउन के पार्ट को मैं इसी में मिंगल्ड कर दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेट कर लेता है. राइट? तो चलिए पहले तो बात कर लेते हैं एम्फैटिक एक्चुअली होता क्या है. एम्फैटिक मीन्स होता है जोरदार कहना, यानी किसी बात को प्रेशराइज करके कहना, किसी बात का दबाव डाल के कहना. ठीक है? इसे सिंपली एक वर्ड में जाने हम तो इससे एक्चुअली जोरदार तरीके से कहना. राइट? तो सिंपली हम इतना जाने कि जब हम किसी भी बात को प्रेशराइज करके कहते हैं, उस पर दबाव डाल के कहते हैं, यानी जब हम किसी बात में क्लियर होते हैं और हम खुद उस बात की गारंटी ले रहे होते हैं, मैं खुद इस बात को मानती हूँ. समझ रहे हैं बात को? जहां पे भी हम प्रेशराइज करें, राइट, उन सेंटेंसेस को एम्फैटिक प्रोनाउन के कैटेगरी में रखा जाता है. अब एम्फैटिक प्रोनाउन क्या, उसमें सॉरी यूज होने वाले वर्ड्स कौन से हैं वो देख लेते हैं. myself, ourself, them, yourself, them, himself, then herself, after that themselves and itself. मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि कहाँ पे सेल्फ और कहाँ पे सेल्स लगता है. ये सिंगुलर के लिए आता है जबकि ये प्लूरल के लिए आता है. ठीक है? अब आप कहेंगे मैम अभी तो हमने ये पढ़ा, अभी तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इन्हीं शब्दों को पढ़ा, लेकिन अब डिफरेंस देखें. आपने जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था तो वहां पर हमने एक चीज कॉमन देखी थी कि उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सिमिलर हो रहे होते थे. राइट? और सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट था, जो वर्ब था, जो एक्शन था, वो तो रिफ्लेक्ट करके वापस सब्जेक्ट की तरफ जा रहा था. लेकिन यहाँ थोड़ा सा चीज डिफरेंट है. यहाँ पर इन वर्ड्स को एक्चुअली ये एक्शन ऑफ द जो सब्जेक्ट है उसको
रेफर करते हैं, उसके एक्शन को प्रेशराइज करने के लिए इन शब्दों का यूज होता है। अभी तक सिर्फ एक्शन की बात हो रही थी, लेकिन अब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को एम्फसाइज करना, उनको प्रेशराइज करके कहना इज एम्फैटिक प्रोनाउन। कैसे है जरा देख लें। मैंने अभी आपको बताया एम्फैटिक प्रोनाउन में एक्चुअली सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसको एम्फसाइज करने के लिए, यानी कि उसको प्रेशराइज करके बताने के लिए कि ये खुद ही उसने ऐसा किया है, राइट। देख लेते हैं। आपने देखा he himself was the responsible for his failure. he himself, वो खुद अपनी फेलियर का रिस्पॉन्सिबल है, अपनी जो असफलता है उसका जिम्मेदार वो खुद है। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ही के एक्शन को, यानी एक्शन क्या था, फेलियर, उसका फेलियर उसका एक्शन था, जिसको एम्फसाइज करने के लिए, जिसको प्रेशराइज करके बताने के लिए कि भाई ही हिमसेल्फ, वो खुद ही अपनी फेलियर का जिम्मेदार है। क्लियर हो रही है बात कि यहाँ पर एक बात आपने देखी कि सब्जेक्ट के ठीक बगल में इसको लगाया है, जबकि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्ट पे लगाते थे। क्लियर हो रही है बात। He himself was the responsible for his failure. एक तो इसके एक्शन को, यानी कि हमारे सब्जेक्ट के एक्शन को ये एम्फसाइज करता, उसको प्रेशर देके बताता, उसको क्लियर करके बताता है कि भाई ऐसा ही है। नेक्स्ट, she herself checked all the preparation. She herself, उसने खुद जाकर, यानी उसने खुद सारी प्रिपरेशन को चेक किया है, राइट। यहाँ पर क्लियरिटी बताई जा रही है, 100% श्योरिटी बता रही है कि किसी और से नहीं, वो खुद जाकर, उसने खुद वहां जाकर उस चीज को चेक किया है। तो समझ आ रही है बात कि क्लैरिफाई कर दिया जाता है, उस बात को 100% श्योर कर दिया जाता है कि भाई मैंने किसी और से ये प्रिपरेशन नहीं कराई है, मैंने खुद जाकर, या उसने खुद जाकर उस चीजों को देखा है। क्लियर हो रही है बात। चलिए आगे करते हैं। I myself go there, मैं खुद वहां गया था, मुझे किसी और की बात मानने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज मैं खुद वहां पर गया था। ठीक है, यानी जाने को, यानी कि मेरे एक्शन को एम्फसाइज किया जा रहा है, अपनी बात को और फोर्सफुली कहने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया माई सेल्फ। आई माई सेल्फ गो देयर, मैं खुद वहां पर गया था। ठीक है, तो इस बात में 100% श्योर है कि मैं वहां पर गया था, या जो भी कुछ था सो ऑन वो वैसा था। क्लियर। चलिए नीचे आते हैं। दे themselves are guilty, वो तो खुद ही गिल्टी है। दे themselves are guilty, वो तो खुद ही गिल्टी है, वो किसी और को क्या बताएंगे। क्लियर हो रही है बात। तो आपने देखा दे के एक्ट को, यानी उनके एक्ट को, जो एक्शन था, यानी हमारा जो वर्ब था, यानी गिल्टी था, इसको एम्फसाइज करने के लिए, इसको प्रेशराइज, इसको और अच्छे तरीके और ज्यादा जोरदार तरीके से बताने के लिए हमने यूज किया themselves. दे themselves are guilty, वो तो खुद ही गिल्टी है। ठीक, चलिए आते हैं। We ourselves bought these items, तो ये we themselves, यानी हमने, सॉरी we ourselves, हमने खुद ये आइटम्स खरीदे हैं, यानी ये कंफर्मिटी है कि हमने ही ये आइटम खरीदे हैं, किसी और ने नहीं, या किसी और के इस बात की श्योरिटी कराने की या कंफर्मेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज we ourselves bought these items, हमने खुद इन आइटम्स को खरीदा है। तो मेरी बात आपको क्लियर हो रही है कि कहां पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज किया था और कहां पर हम इसको यूज करें। अब आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए मैं अगले स्टेप पे चलती हूँ और आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। क्लियर कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन को, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में यूज होने वाले वर्ड्स ही एम्फैटिक प्रोनाउन में यूज हो रहे हैं, राइट। उसमें भी माई सेल्फ है तो इसमें भी माई सेल्फ है, वहां आर सेल्फ है तो यहाँ पे भी आर सेल्फ है। अब क्लियर कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब आप सबसे पहले यहीं पर देखिए, लिखा है मैंने राहुल इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, यानी ये जो एक्शन है, इसका जो एक्शन है राहुल का, वो प्राउड है, खुद पर प्राउड है, यानी कि इसका जो एक्शन है ये वापस रेफर करके कहाँ जाता है, वापस किस पर आता है, राहुल पे, यानी इसका इफेक्ट या इसका रिफ्लेक्शन वापस से राहुल पर जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने हिमसेल्फ का यूज किया है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा, बताया था मैंने आपको, राइट। हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सिमिलर होंगे, तभी वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज
होता है। दूसरी बात, अब यहां पर देखें, शी हरसेल्फ जज ऑल दिस, उसने खुद से ये सब कुछ जज किया है, उसने खुद से, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट दूसरा है, यानी यहां पर आपने देखा यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होगा, नॉट सेम, यहां पर डिफरेंट होगा। क्लियर, एक क्लैरिटी आ गई। दूसरी बात, सी हरसेल्फ जज, उसने खुद से, यानी कि यहाँ प्रेशराइज किया जा रहा है, अपनी बात को जोरदार तरीके से, यानी बहुत एम्फसाइज करके कहा जा रहा है, शी हरसेल्फ जज ऑल दिस, उसने खुद से इन सब चीजों को जज किया है। राइट, क्लियर हो रही है बात। दूसरी बात, इसका जो फर्क है, इसका जो इम्पैक्ट है, जिसका जो प्रभाव है, वो इसके एक्शन को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। ये इसके जो भी इसने काम किया उसको एम्फसाइज करके, उसको जोरदार तरीके से कहने के लिए, उसको प्रेशराइज करके कहने के लिए, क्लियरिटी लेकर कहने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर, तो आप देख रहे हैं शी हरसेल्फ, उसने खुद इन चीजों को जज किया है। क्लियर, तो एक चीज तो कॉमन हो गई हमारी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेम होता है, जबकि इसमें सेम नहीं होता। दूसरी बात, अगर हम यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इस हिमसेल्फ को रिमूव कर दें, मान लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यहां पर रिमूव कर दें अगर, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां का सेंटेंस टोटल इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहां लिखा हुआ राहुल इज प्राउड ऑफ, किस पे पता नहीं, राहुल इज प्राउड ऑफ पर किस पे पता नहीं, राइट, तो इसका टोटल मीनिंग चेंज हो जाएगा, यहां पे इसका मीनिंग चेंज है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। जबकि जब हम एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करते हैं तो शी हरसेल्फ जज ऑल दिस, उसने खुद से सब कुछ जज किया है। लेकिन अगर हम इस एम्फैटिक वर्ड को हटा दें, इस प्रोनाउन को हटा दें, तो इसका मतलब हुआ शी जज ऑल दिस, उसने सब कुछ जज खुद किया, उसने सब कुछ जज किया। क्लियर हो रही है बात। तो देखा आपने, इससे मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक थोड़ा सा प्रेशराइजेशन है, उसे बस हमने हटा दिया है, बाकी सेम सेंटेंस है। यानी रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होगा, अगर इसको हम रिमूव कर दें तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, चेंजमेंट नहीं आएगा, राइट, नॉट चेंज्ड, नो चेंजमेंट, कोई भी चेंजमेंट इसमें नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात। दो चीजें क्लियर है कि एक तो पहली चीज हमने ये देखी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ आर सिमिलर, जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन में बोथ आर डिफरेंट। दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर हम इन वर्ड्स को हटा देते हैं, हिमसेल्फ, माईसेल्फ, आवरसेल्व्स, इनको हटा देते हैं तो टोटल सब सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। ये कुछ एरर्स हैं जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, उन्हें आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे, कहाँ पे हिमसेल्फ या कहाँ पे हिमसेल्फ को सब्जेक्ट के बाद या कहाँ पर ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, कुछ और चीजें हैं जिन्हें आपको मैं क्लियर करती चलूं। मैं आपको अपना ये लास्ट पॉइंट बताने से पहले कहूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या आपको ये वाला पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको लगता है नहीं आपने कुछ सीख लिया है इससे, तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोस की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। दूसरी बात, मैंने इस प्रोनाउंस के पार्ट को जो पढ़ाया है, इसके पहले जो प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं, मैंने उनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से जाकर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो चलिए अपना लास्ट पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं। आपको एक चीज मैंने क्लियरली बताई थी कि अगर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिमिलर होगा तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, अदरवाइज उसका यूज नहीं करेंगे। आप इस सेंटेंस को देख पा रहे हैं, ऐसा आपके एग्जाम्स में आ जाता है और हम गलत कर जाते हैं। देखिए, राम एंड माई सेल्फ वेंट टू द पार्टी, यानी आपने देखा राम है और यहाँ माई सेल्फ है, माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन है, क्लियर हो रही है बात, जबकि ये थर्ड पर्सन है, यानी दोनों ही डिफरेंट है। यहाँ अगर यहाँ पर हिम लिखा होता, हिमसेल्फ लिखा होता तो ये सेंटेंस सही होता, लेकिन क्योंकि ये माई सेल्फ है, ये दूसरी चीज है, दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा चीज है, तो इसलिए यहाँ पर माई सेल्फ का यूज रॉन्ग है।
तो इसको हम यहां लिखेंगे राम एंड आई। क्या लिखेंगे? आई वेंट टू द पार्टी। क्लियर हो रही है बात कि जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिमिलर ना हो वहां पर इनका यूज नहीं होगा। तो हमने यहां पर माई सेल्फ की जगह लगा दिया आई। दूसरे सेंटेंस को देखें, दे इनवाइटेड आवरसेल्व्स टू द फंक्शन। फिर से वही पॉइंट पर आइए कि जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिमिलर हो वहीं पर इनका यूज होता है, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये तो दे है जबकि ये आवरसेल्व्स यानी आवर है, राइट, यानी फर्स्ट पर्सन। तो दोनों ही डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी आवरसेल्व का यूज नहीं होगा। यहां होगा दे इनवाइटेड अस टू द फंक्शन। आई होप आप ये क्लियर हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।